जय माता दी। मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल अनंता कृपा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंडित ज्योति स्वरूप शर्मा आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सुबह से एक दो बेटियों के फ़ोन आए, मुझे नहीं मालूम कि कहाँ से वो फ़ोन आया। अभी तक मेरी उन विषय पर कोई बात भी नहीं हुई है उनसे कि हमने आपके चैनल पर आपकी पंजाबी में महालक्ष्मी व्रत कथा सुनी, लेकिन हमारे को पंजाबी समझ में नहीं आती। लेकिन हमारी इच्छा है कि आप उसे हिंदी में अगर प्रसारित कर दें तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। और हमने अभी कथा व्रत रख करके कथा करनी है। पहली बात तो मैं जिन्होंने मेरे को इसके लिए दोबारा प्रेरित किया, मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और ये आप लोगों का बड़प्पन है कि आप लोगों ने मेरी इस कथा की वीडियो को पसंद किया। माँ भगवती जी की कृपा आप लोगों के परिवारों के ऊपर सदैव बनी रहे। जो भी परिवार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो परिवार मुझे सुन रहे हैं, जो परिवार मुझे देख रहे हैं, माँ भगवती के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए माँ भगवती से निवेदन करता हूँ कि आप सबके ऊपर माँ भगवती जी की कृपा सदैव बनी रहे। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि फ़ोन एक दो बिटियाओं के आए हैं तो लाजमी है कि इस कथा का कई परिवार लाभ लेंगे और उन्हें लाभ मिलना भी चाहिए, उनके मन की जिज्ञासा शांत होनी चाहिए। तो ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए मैं मेरे इसी हिंदी चैनल पर यह कथा पंजाबी में भी है, इसको मैं हिंदी में रूपांतर में आपको दे रहा हूँ। कोई त्रुटि रह जाए तो मैं पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ, प्रयास पूरा करूँगा। क्योंकि ज़ुबान पर पंजाबी चढ़ने कथा पंजाबी में चढ़े होने की वजह से शायद कोई शब्द एक आध पंजाबी में हो जाए। कोई लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा कि उसका क्या मतलब है। इस कथा को कई लोग तो अनंत चौदस पे ही धागा बांध लेते हैं, कई बिटियाएं माताएं बहनें इनको कच्चे सूत में 16 धागे, उनके कच्चे सूत के 16 धागे, एक एक धागा 16 धागे, उनके ऊपर 16 गांठ लगाई जाती हैं। तत्पश्चात उन्हें हल्दी और केसर वाले उसमें रंग लिया जाता है। माँ भगवती लक्ष्मी जी के आगे दीपक जला करके देसी घी का कुछ मीठे का भोग रखिए और तत्पश्चात यह जो है धागे माँ लक्ष्मी जी के सामने रख दीजिए। माँ लक्ष्मी जी के आगे अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हुए आप अपने यह धागे बांधिए। कुंवारों के लिए 2, बच्चों के लिए 2 और विवाहितों के लिए एक एक, लेडीज़ और जेंट्स सबके लिए होते हैं ये धागे। कई परिवार सिर्फ अपने लेडीज़ के लिए लेते हैं, कई परिवार सिर्फ जेंट्स के लिए लेते हैं। वैसे जो हमारे परिवारों में रिवाज है वो विवाहितों के लिए एक एक, कुंवारों के लिए 2 और बच्चों के लिए 2 चलते हैं। कथा इस प्रकार है, जैसे मैं अपने बड़े बुजुर्गों से मैंने पहले बताया कि जैसे मैं उनसे सुनता आया हूँ उसका हिंदी रूपांतर आपको व्याख्यात दे रहा हूँ। एक दिन राजा मंगल सेन जंगल में शिकार खेलने गया। शिकार खेल करके जब राजा मंगल सेन वापस आ रहा था तो उसने देखा कि कुछ स्त्रियां, कुछ महिलाएं कुएं के पास बैठी हुई हल्दी में पीले धागों को रंग रही हैं और उनके ऊपर गांठ लगा करके थाली में रखती जा रही हैं। तो राजा मंगल सेन के मन में जिज्ञासा हुई कि आप ये क्या कर रही हैं। मेरे मन में जाने की इच्छा है, मैं राजा मंगल सेन हूं, मैं इस देश का राजा हूं। महिलाओं ने बताया कि राजन, ये माता महालक्ष्मी की, भगवती जी के पीले धागे हैं। माता महालक्ष्मी के व्रत वाले दिन हम लोग सुबह धूप दीप दे करके अपना बच्चों के हाथ में बांधते हैं, अपने हाथ में बांधते हैं और माँ भगवती जी से अपनी सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इससे जो भी मांगो वो हमारे को जीवन में प्राप्त हो जाता है। राजा मंगल सिंह जी के मन में जिज्ञासा हुई। वो जिज्ञासा शांत हुई जब महिलाओं ने, स्त्रियों ने उसका उत्तर प्रदान किया। राजा मंगल सिंह जी ने उनसे निवेदन करके 2 धागे अपने लिए भी मांग लिए कि आप 2 धागे, जो भी आप इसकी सेवा कहेंगे मैं आपकी सेवा कर दूंगा। आप 2 धागे, एक मेरी रानी के लिए और एक मेरे लिए भी दे दें। भद्र महिलाओं ने 2 धागे पत्ते के अंदर लपेटे और राजन को दे दिए। राजन घर आए, आकर के उन्होंने, राजन ने सबसे पहले अपनी रानी को जो है वो दोनों धागे दिए। उनका, रानी ये 2 धागे माता महालक्ष्मी के हैं। कल माता महालक्ष्मी का व्रत है और आप सुबह पूजन करके एक मुझे बांध देना, एक अपने बांध लेना और इससे जो भी आप धन धान्य बाल गोपाल सुख समृद्धि, जिस भी आप ऐश्वर्य की प्राप्ति चाहते हैं, ये आपको जीवन में मिलनी शुरू हो जाएगी। इतना कहकर के राजा अपने राज्य के कार्य में लग गया। रानी ने वो धागे खोल करके देखे, महल की खिड़की के पास खड़ी हुई थी, नीचे तबेला था,
घोड़ों का थोड़ी आगे जा करके रानी ने कहा कि मुझे इन धागों का करना क्या है, विवाहिता में हूं, सुख समृद्धि ऐश्वर्य सब मेरे पास है, बाल गोपाल अपनी जगह हैं, तो मुझे तो इन धागों की आवश्यकता है ही नहीं। रानी ने उन धागों का तिरस्कार किया, एक मन में सोच आ गई, उन धागों को लपेटा और उठा करके खिड़की से बाहर फेंक दिया। धागे हवा से उड़ करके तबेले की तरफ को चले गए। थोड़े इधर रानी ने धागे फेंके, पूरा दिन निकल गया। धागों के तिरस्कार का पाप लगा रानी को और राजा ने रानी को देश निकाला दे दिया। माता महालक्ष्मी के धागों को फेंकने का जो तिरस्कार किया उसने, उसका उस रानी को पाप लगा और उसने उसे देश निकाला दे दिया कि आप आज के बाद हमारे देश में नजर नहीं आएंगे, हमारे राज्य में तो नजर नहीं आएंगे। अगले दिन सुबह सफाई कर्मचारी महिला सारा अपना कूड़े की साफ सफाई करते 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 तबेले की तरफ को सफाई करने आई, तो जब उसे वो 2 धागे दिखे, वो सफाई कर्मचारी महिला उन धागों के महत्व को जानती थी कि ये माता महालक्ष्मी के धागे हैं, इसके अंदर गांठ लगी हुई हैं 16, क्योंकि हमारे जो श्री सूक्त में मंत्र होते हैं वो मेन 16 मंत्र होते हैं। बहुत सारी चीज़ें इनसे जुड़ी हुई हैं, कभी फिर इस वीडियो पे बात करेंगे, लंबी हो जाएगी। तो एक एक धागे में हम लोग गांठ लगाते जाते हैं और इस कार्य को करते जाते हैं हम लोग। ब्राह्मण के घर से ये धागे मिल जाते हैं, चाहे कोई ब्राह्मण दे ब्राह्मणी दे। तो वह सफाई कर्मचारी महिला इस धागे के महत्व को जानती थी। उसने धागे उठाए, माथे से लगाए, पास में जो जल था थोड़ा बहुत उससे धागे धोए और अपने पास समेट करके अपनी साइड की जेब में रख लिए। उसने घर ले जाकर के धागे उस महिला ने, सफाई कर्मचारी महिला ने उन धागों को गंगा जल से धोया और नमस्कार करके आदर सहित जो है मंदिर में रख दिया और सुबह धूप दीप करके माता महालक्ष्मी के सामने अपने भी बांध लिया और अपने पति के भी बांध लिया। देखिए समय का खेल कि जो सफाई कर्मचारी महिला सुबह राजमहल में जाती थी और आसपास की साफ सफाई करके दोपहर तक घर वापस आ जाती थी, काम समाप्त करके, धागे बांधने के पश्चात उसके पास इतना काम इकट्ठा हो गया कि वो खुद हैरान परेशान हो गई कि ये काम अगर मैं महीनों भी लगा दूंगी तो मेरे पूरी नहीं उतर पाऊंगी, मुझे इसके लिए अपने साथ 2-4 जने जोड़ने की जरूरत पड़ेगी। ये माता महालक्ष्मी भगवती जी के धागों की महत्वता थी। उधर रानी को देश निकाला दिया गया, वो राज्य से चलते चलते बाहर आई, जंगल में चल पड़ी। जंगल में एक साधु की कुटिया, बाहर धूना लगा हुआ था। साधु की कुटिया के बाहर आज भी अक्सर मठों में हम लोग देखते हैं कि साधुओं के बाहर धूना लगा होता, तो धूना जल रहा था। साधु कहीं बाहर गांव में भिक्षा मांगने गए हुए थे। रानी जी ने साधु की कुटिया का दरवाजा खोला और अंदर से कुंडी लगा करके दरवाजा बंद करके बैठ गई कि जंगल का इलाका है, कम से कम अपने आप को सुरक्षित कर लेना ठीक रहेगा। शाम को साधु भिक्षा मांग करके वापस आया। जब भिक्षा मांग करके वापस आया तो कुटिया का दरवाजा अंदर से बंद देख करके उसने दरवाजे को खटखटाया कि अंदर कौन है। कोई आवाज नहीं आई। साधु ने पुनः आवाज लगाई कि अंदर कोई भी जिन, भूत, प्रेत, बैताल कोई भी अंदर है, मुझे बताएं क्या समस्या है, आपने अंदर से दरवाजा क्यों बंद किया है, मैं उसकी समस्या का निवारण करता हूं, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक समस्या का निवारण नहीं होगा। तब रानी ने दरवाजा खोला और अपना परिचय दिया कि हे साधु, मैं राजा मंगल सिंह की रानी हूँ और ऐसे ऐसे मैंने माता महालक्ष्मी के धागों का तिरस्कार किया था, जिसका पाप मुझे लगा और मुझे राजा ने देश निकाला दे दिया है। आपकी कुटिया देखी, अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित महसूस किया, तो मैंने यहाँ आकर के शरण ग्रहण कर ली। मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे अपनी शरण में रखें। साधु संत महापुरुष तो वैसे ही हृदय से दयावान होते हैं। उस साधु ने कहा कि मैं आपको आज से अपनी धर्मपुत्री बनाता हूँ, आज से आप मेरी कुटिया के अंदर मेरी धर्मपुत्री बन करके रहेंगी और मेरी घरगृहस्थी को देखेंगी। और घरगृहस्थी ऐसे हमारी कोई लंबी चौड़ी नहीं है, मैं गांव जाता हूँ, भिक्षा मांग करके लाता हूँ, जो भी मिलेगा दोनों मिल बांट के खा लिया करेंगे। समय ऐसे ही गुजरता गया। 2-3 महीने बाद साधु बोला कि रानी, पहले मैं गांव में भिक्षा मांगने जाता था
तो मुझे इतना मिल जाता था कि मेरे को अक्सर रास्ते में बांट करके आना पड़ता था, 2 4 5 घरों में। अपने लायक मैं सुबह और शाम के लिए ले आता था, बाकी का सब मैं रास्ते में बांट देता था। अब 2 3 महीने से, जब से आप यहाँ पे आई हैं मेरी कुटिया पर, जब से मैंने आपको अपनी धर्मपुत्री बनाया है, तब से मैं देख रहा हूँ कि बांटना तो बहुत दूर की बात है, हमारे दोनों के ही खाने के बड़े लाले से पड़ रहे हैं। ये बात बड़ी विचारणीय है। ये क्यों हो रहा है, मेरी समझ से बाहर है। तब रानी एकदम दिमाग कौंधा। उन्होंने कहा, पिताजी, मैंने माता महालक्ष्मी के धागों की अवज्ञा करी थी, तिरस्कार किया था, उस कारण मुझे देश निकाला मिला। अभी मैं उस पाप के दायरे से छूटी नहीं, मैं बाहर नहीं हुई, इसीलिए हो सकता है कि आपकी धर्मपुत्री बनने के बाद अब आपको भी जो है उसका दोष भुगतना पड़ रहा है। मैं तो इतना ही निवेदन कर सकती हूँ कि मैं या तो यहाँ से प्रस्थान कर जाती हूँ। राजू ने कहा, साधु ने कहा, नहीं, मैंने आपको अपनी धर्मपुत्री बनाया, मैं आपको जाने तो नहीं दूंगा। उनका फिर आप एक काम करिएगा, आप गांव में भिक्षा मांगने जाते हैं, जब भी माता महालक्ष्मी का व्रत आएगा तो कोई ना कोई ब्राह्मण परिवार आपको जरूर मिलेगा, जहाँ पे वहाँ की भद्र महिलाएं, वहाँ की स्त्रियाँ जो हैं धागों को हल्दी से रंग रही होंगी। आप 2 धागे ले आइएगा, मैं दोबारा माता महालक्ष्मी जी से, भगवती जी से क्षमा मांग करके उन धागों को एक आपके लिए, एक अपने बांध लूँगी। समय गुजरता गया, जैसे तैसे समय को काटा गया। लगभग वर्ष पूर्ण होने पर फिर माता महालक्ष्मी का व्रत आया। उससे 2 4 दिन पहले ही साधु ने जब जाकर के देखा कि वाकई 1 2 ब्राह्मणों के घर वहाँ की उनकी स्त्रियाँ, ब्राह्मणी जो है, उन धागों को हल्दी में रंग रही हैं, उनके ऊपर गांठ लगाई जा रही हैं। 16 उनकी तंदे बोलते हैं, उनका जो एक एक धागा होता है वो 16 होते हैं, उनको तंद बोलते हैं। साधु ने उनसे निवेदन करके 2 धागे लिए, एक अपने लिए, एक रानी के लिए, और ला करके रानी को दे दिए कि ले रानी, ये आज माता महालक्ष्मी के 2 धागे मिले हैं, आप इसे ग्रहण करें और सवेरे पूजन करके हम लोग बांध लेंगे। रानी ने धागे उठाए, अपने मस्तक से लगाए और माँ भगवती महालक्ष्मी जी से क्षमा मांगी कि हे महालक्ष्मी जी, मेरे से जो भी त्रुटि हुई हो अनजाने में, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, हमें इस दोष से मुक्त करें, इस पाप से मुक्त करें। मैं सुबह आपकी पूजा करूँगी। सुबह रानी ने धागों की पूजा करी, धूप दीप किया, मीठे का भोग अर्पण किया। एक धागा साधु को भिक्षा मांगने जाने से पहले दे दिया और दूसरा धागा अपने हाथ में बंधवा लिया। दोष दूर हो गया, पाप से दूर हो गए, पाप से छूट गए। पाप से छूटे तो राजा मंगलसेन भी उधर जंगल में शिकार खेलने आया हुआ था। ये एक इत्तेफाक ऐसा था, जब भगवत कृपा होती है तो ऐसी होती है। राजा मंगलसेन जंगल में शिकार करने आया था, उसने तीतर का शिकार किया। जब तीतर का शिकार किया तो उसे जलाने भूनने के लिए जो है उसे कुछ मिला नहीं, तो उसने मंत्री के हवाले कर दिया। उन्होंने कहा, मंत्री जी, ये तीतर कहीं से भून करके ले आओ भाई, क्योंकि आज रात तो जंगल में निकालनी पड़ेगी, रात को कुछ खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, भोजन पानी की व्यवस्था। मंत्री उस तीतर को लेकर के और जंगल में आसपास कहीं ऐसी जगह कि कहीं कुछ जलने का स्थान, कोई ऐसी जगह मिल जाए या कोई अग्नि लगा करके बैठा हो, तो घूम फिर करके साधु मंत्री उसी साधु की कुटिया के पास पहुंच गया, जहां पर वो रानी साधु की धर्मपुत्री बनी हुई थी। बाहर धुआं जल रहा था। मंत्री जी ने वो तीतर ऐसे कैसे उठा करके उस धुएं पर रख दिया और थोड़ी थोड़ी देर में उसे हिला करके भूनने लगा कि जैसे भुन जाएगा तो मैं इसे अपना पत्तों में ढक करके ले जाऊंगा। इतनी देर में अंदर कुटिया में से झाड़ू लगाते हुए, साफ सफाई करते हुए रानी बाहर को निकली। रानी का ध्यान मंत्री जी पे नहीं गया, लेकिन मंत्री जी देखते के साथ ही चौंक गए कि ये तो हमारी रानी है। फिर गौर से देखना शुरू किया कि कहीं मुझे धोखा तो नहीं हो रहा, क्योंकि रानी जी को देश निकाला दिया गया था। देखते देखते 5 7 मिनट मंत्री जी रानी को देखते रहे और इतने में वो तीतर जल गया, बहुत ज़्यादा भुन गया, जिसे खाया नहीं जा सकता। फटाफट मंत्री ने उठा करके तीतर को साइड में किया और अपना सिर पकड़ करके बैठे कि ये मेरे से कैसी त्रुटि हो गई, राजा तो मुझे जान से मार देगा। उन्होंने रानी को प्रणाम किया। रानी मंत्री को देखते ही पहचान गई। उनका, मंत्री जी, घबराने की जरूरत नहीं है, ये तीतर तो मैं आपको ठीक कर दूंगी, ये मुझे मालूम है कि कैसे ठीक होगा। ये जो ज़्यादा जल गया है मैं इसे इस तरीके से तैयार कर दूंगी कि पता भी नहीं चलेगा कि जला हुआ। रानी ने अंदर से कच्चा दूध लाई, तीतर को उसमें डुबोया, 2 4 मिनट रखा। जो भी रानी ने कार्रवाई करी, तीतर उठा करके मंत्री जी के हवाले कर दिया।
और कह दिया कि आप ये तीतर ले जाए, लेकिन किसी को बताइएगा नहीं कि मैं यहाँ पे हूँ या ये मैंने ठीक करके दिया है। मंत्री रानी को प्रणाम करके चल दिया और राजा को ला करके तीतर पकड़ा दिया। राजा जब रात को तीतर खाने बैठा तो उन्होंने तुरंत मंत्री साहब को बुला लिया। उनका, मंत्री साहब इधर आ जाइए। अपने परिवार के भोजन की हर एक को पहचान होती है। उनका, मंत्री जी ये तीतर आप कहाँ से भून करके लाए हो? उनका, महाराज जंगल में एक जगह अग्नि लगी हुई थी। उनका, नहीं, मैं इस बात को मान नहीं सकता क्योंकि ये वाला तीतर भूनने का तरीका मेरी रानी के अलावा किसी को नहीं मालूम है। या तो आज आप लेकर के आए हैं और या फिर मैंने जो है वर्षों रानी के हाथ से यह तीतर खाया ऐसा। और ये तीतर ऐसा स्वाद तब आता था जब रानी इसे दूध के अंदर बनाया करती थी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, मुझे बताएं, सत्यता बताएं बात की। तब मंत्री ने कहा कि राजन, मैं जंगल में आपके द्वारा दिया हुआ तीतर लेकर के भूनने के लिए गया था। एक साधु की कुटिया के बाहर धूना जल रहा था, मैंने वहाँ पे तीतर रख दिया और देखा तो वहाँ पे हमारी रानी साहिबा बैठी हुई थी, साफ सफाई में लगी हुई थी। मैं कौतूहलवश उन्हें देखने लगा कि हमारी रानी ही है या कोई और है। इतनी देर में धूने की अग्नि जरा ज़्यादा लगी हुई थी, तीतर जल गया ज़्यादा। रानी ने मुझे देखा, रानी मुझे पहचान गई। उनका, घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने तीतर को साबुत कर दिया। साबुत कर दिया मतलब उस हिसाब से उसे सेट कर दिया कि वो दोबारा खाने लगा। पता नहीं चल रहा था कि वह जला है। राजा तुरंत राती लाव लश्कर के साथ रानी के पास पहुंचे। रानी को देख करके पहले तो क्षमा प्रार्थी हुए कि रानी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने आपको देश निकाला दिए, आओ मैं आपको अपने साथ लेकर के चलता हूँ। रानी ने कहा कि राजन, मैं यहाँ पर किसी की धर्मपुत्री के रूप में रह रही हूँ। आप साधु जी आने वाले हैं, आप इंतजार करें, वो मुझे भेजेंगे, मैं तो जाऊँगी। तभी साधु महाराज आ गए। राजा ने उनको चरण वंदन किया और साधु महाराज ने कहा कि महाराज, कुछ त्रुटि रानी से हुई थी, कुछ त्रुटि हमारे से हुई। हमने रानी को देश निकाला दे दिया था, आज हम इन्हें वापस लेने आए हैं। हमें आज्ञा दें, हम रानी को वापस ले जा सकें। उनका, राजन, किसी की कोई वस्तु गुम होती है, किसी का कोई जानवर भी अगर गुम हो जाता तो वो व्यक्ति उसकी सार संभाल रखता है, उसे ढूंढता है। आपने तो रानी की कोई खोज खबर ही नहीं ली। और दूसरा, रानी मेरी धर्मपुत्री है, मैं इसे बड़े तरीके से यहां से विदा करूंगा। आप बारात लेकर के आइए, मैं इसकी यहां से डोली विदा करूंगा। ये मेरी धर्मपुत्री है, मैं इसे ऐसे नहीं भेज सकता। मेरे शास्त्र मुझे इजाजत नहीं देते, मेरे संस्कार मुझे इजाजत नहीं देते। राजा ने वापसी का मन बनाया, अपने नगर में आए, बारात की तैयारी करी। बारात लेकर के राजा साधु की कुटिया पर पहुंचे और रानी को विदा करा करके लेकर के आए। और जब रानी को विदा करा करके ला रहे थे, रानी साधु से मिल करके बहुत रोई। उनका, पिताजी, मेरे लायक जीवन में कभी भी कोई सेवा हो तो मुझे बताइएगा। उनका, रानी, ये दही की मटकी अपने साथ रख लो, बस इतना है कि एक बार जरा आधे रास्ते के आसपास पहुंच करके इसमें झांक करके देख लेना। अगर आपको लगे कि दही अंदर हिल रही है, दही वैसे जमी हुई है, हिलेगी नहीं, लेकिन अगर आपको लगे कि हिल रही है तो एक बार आकर के मेरा पता कर जाना, क्योंकि अगर दही हिलेगी तो इसका मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं। रानी बड़े दुखी मन से साधु की कुटिया को छोड़ करके राजन के साथ वापस अपने नगर को चली। रास्ते में 100-150 मीटर चले होंगे या 100-200 कदम चले होंगे। रानी ने दही को देखा तो दही हिल रही थी। उसने तुरंत कहारों को कहा कि डोली वापस लेकर के चलो, मेरे पिता कहीं ना कहीं कष्ट में है। जब डोली साधु की कुटिया के सामने वापस आई तो देखा कि साधु महाराज तो अपने भजन पूजन में संध्या काल में लगे हुए हैं। रानी की डोली वापस देख करके एकदम से अचंभित हो गए, बोले, रानी वापस क्यों आई बिटिया? उनका, पिताजी, आपने कहा था कि अगर दही हिले तो समझ जाना कि मेरे पर कोई ना कोई आपदा है और मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं इसलिए आपका पता करने आई हूं। उनका, रानी, मैं सिर्फ ये देख रहा था कि जिसे मैंने अपनी धर्म की पुत्री बनाया है तो कहीं मैंने अपना समय नष्ट तो नहीं किया। कभी जीवन में मेरे पर कोई आपदा आ गई तो मेरी पुत्री मेरा पता करने आ पाएगी, नहीं आ पाएगी? मैंने अपनी जगह आपको सही धर्म की पुत्री बनाया था और आपने भी अपनी जगह सही धर्म पिता धर्म पुत्री का जो है निर्वाह किया है, उस नियम को माना है। जाइए, अपने राज्य में जाइए, हंसी खुशी रहिए, बीच में जब मौका लगे आ जाया करें आशीर्वाद ग्रहण करने।
जो भी परिवार मेरे माध्यम से, जो भी मेरी माताएं बहनें यह कथा सुन रही हैं, उनके मन में जो भी इच्छा हो, माँ भगवती लक्ष्मी जी से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी मनोकामना पूर्ण करें। ओम नमस्तेस्तु महामाय श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्रगदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनौ हरि। जब ये हम कथा सुन लेते हैं तो पंजाबी में एक दो लाइनें हैं। 16 तंदा 16 गंडा 16 सोल कहाई, 16 पुत्रादि माँ कहाई। इसको 3 बार बोला जाता है। 16 तंदा 16 गंडा 16 सोल कहाई, 16 पुत्रादि माँ कहाई। 16 तंदा 16 गंडा 16 सोल कहाई, 16 पुत्रादि माँ कहाई। कहने का तात्पर्य वही कि 16 तंदा मतलब वही 16 धागे, 16 गंडा मतलब वही 16 गांठें। इनके साथ साथ जब उन्होंने उसे बांधा तो परिवार में कम से कम वह स्त्री 16 पुत्रों की माँ भी कहाई। पहले परिवार जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, तो ये उसी पर आधारित है। जैसी मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से कथा सुनी, इसे हिंदी में करने में यह कथा थोड़ी सी लंबी हो गई, इसीलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर भी मेरी वाणी से कोई त्रुटि हुई हो तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और पुनः माँ भगवती से दंडवत चरण वंदन करता हुआ माँ भगवती के चरणों में निवेदन करता हूँ कि मेरी सभी माताएं बहनें एवं जो भी परिवार मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, उनकी माँ भगवती हर मनोकामना पूर्ण करें। माँ भगवती की कृपा आप लोगों के परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। जय माता दी। मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल अनंता कृपा में आप लोगों का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। जय माता।